डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा पहला लेक्चर टेंसेस की बेस के बारे में था। उम्मीद है कि आपको बेसिक्स की समझ आ गई होगी और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज हम अपने टेंसेस की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं टेंसेस का। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम पहले ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हमारी आदतों को बताने के लिए, हमारे शेड्यूल को बताने के लिए और हमारी रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कायनात की सच्चाई, जिसको हम इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह देते हैं, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। और अगर आप गौर करें तो न्यूज़पेपर में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बहुत इस्तेमाल है। बहरहाल ये जो आखिरी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, ये मैंने आपको एडिशनल बताई हैं आपकी मालूमाती, लेकिन बेसिक्स जो हम यहाँ पे टेंसेस में यूज करेंगे वो अपनी आदतें, अपने शेड्यूल और अपने रूटीन को डिस्कस करेंगे, वो इन फिकरात में होगा। और इसके अलावा उर्दू फिक्रे में पहचान, उर्दू फिक्रे के एंड में ता है, ती है, ते है, तो हो आता है। जिस तरह से माली पौधों को पानी देता है, मेरी अम्मी खाना पकाती हैं, अली स्कूल जाता है, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए सबसे पहले हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। किसी भी टेंस में उसका फॉर्मूला बहुत अहमियत का हामिल है। क्यों? इसी फॉर्मूले की बेस पे हम अपने टेंसेस बनाएंगे। अगर हम फॉर्मूले को एज इट इज याद करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हम दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंसेस जो हैं वो बना लेंगे। तो फॉर्मूला हमारा है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस हमारा मेन वर्ब। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस एस और ईएस। अब हमें ये देखना है कि एस और ईएस का इस्तेमाल कहाँ होता है। एस और ईएस का इस्तेमाल किसी भी फिक्रे का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है, तो उन फिक्रात के साथ हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो फिक्रे के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। और प्लस है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो, सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब ये है हमारे सबसे पहले जो हम सेंटेंसेस शुरू करेंगे, वो हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव क्या है। अफर्मेटिव सादा फिक्रात को कहते हैं। पॉजिटिवली जो सिंपल फिक्रे हैं उनको हम अफर्मेटिव कहेंगे। जिस तरह से वो खत लिखती है, तुम इंग्लिश बोलते हो, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। कुछ हमारे इसी तरह से सेंटेंसेस नेगेटिव भी होते हैं, कुछ हमारे सवालिया फिक्रात होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम तीन कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव पॉजिटिवली सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थ्री कैटेगरीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, अपने सादा फिक्रात से। तो सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, वो खत लिखती है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो लड़की है जो कि खत लिख रही है। शी, लड़की के लिए शी आएगा, और अगर यहाँ पे लड़का हो तो उसके लिए ही आएगा, शी। इसके बाद हमारी, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट शी। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? वो खत लिखती है। वो कौन सा काम कर रही है? खत लिखने का, राइटिंग का। शी
writes a letter. She writes, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? खत. She writes a letter. जी. तो क्या ये जो मैंने फिक्रा लिखा है ये दुरुस्त है? She writes a letter. मैंने यहाँ she write a letter क्यों नहीं लिखा? मैं she write a letter भी लिख सकती थी, क्योंकि मैंने write के साथ s का एडिशन किया, इसलिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन आप हैं यू, और शी या ही जो भी है वो हमारा थर्ड पर्सन है. तो यहाँ पे शी जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है. तो थर्ड पर्सन अगर हमारा सब्जेक्ट हो और वो सिंगुलर हो, और यह है भी सिंगुलर, तो उसके साथ हम एस या एस लगाते हैं. इसलिए हमने इसके साथ राइट के साथ एस का एडिशन किया. शी और सब्जेक्ट, राइट मेन वर्ब, एस का एडिशन, आ लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे ये सारे एलिमेंट पूरे हो गए. वो खत लिखती है, शी राइट्स अ लेटर. तुम इंग्लिश बोलते हो. तुम कौन हो? यू. यू हमारा है सब्जेक्ट. यू स्पीक. स्पीक हमारी है मेन वर्ब की फॉर्म. यू स्पीक. ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश. काम हो रहा है इंग्लिश पे, इंग्लिश बोली जा रही है. तो ये फिक्रा हमारा हुआ, यू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोलते हो. इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूं. मैं कौन हूं? आई. सब्जेक्ट आई. आई. और मैं काम क्या कर रही हूं? राइटिंग का. हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट. आई राइट. और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन व्हाइट बोर्ड. आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड. मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ. ये तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट. अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. तो इसके लिए आप फॉर्मूला देखें. सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि हमारा काम करता है, उसके बाद डू और डज. अब हम देखेंगे कि डू का इस्तेमाल कहाँ होता है, डज का कहाँ होता है. ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं. तो सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन आई के साथ भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे. आई के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे. प्लस नॉट, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है इसमें नॉट आएगा. प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है. तो अब हम अपने सेंटेंसेस बनाने शुरू करते हैं. वो खत नहीं लिखती है. इसमें वो कौन है? शी. शी कौन है? सब्जेक्ट. शी. जी. अब हमारा डू आएगा या डज आएगा? वो लड़की जो है वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे. शी डज नॉट. वो कर क्या रही है? खत लिख रही है. राइट मेन वर्ब की फॉर्म राइट. राइट. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? खत. वो काम कर रही है खत पे. राइट अ लेटर. जी. शी डज नॉट राइट अ लेटर. अब हम ये कहेंगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सिंपल फिक्रात में हमने राइट्स लिखा और नेगेटिव में हमने राइट लिखा, इसके साथ एस क्यों नहीं लगाया? इसके साथ एस इसलिए नहीं लगाया कि इसके हमने इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है. इसके फॉर्मूले में एस या ई एस नहीं है, उसकी जगह नॉट है और डू और डज है. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने चीज करनी है. सिंपल का फॉर्मूला सेपरेट है, नेगेटिव का फॉर्मूला सेपरेट है. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी विल डू.
तो इसमें हम राइट्स नहीं लिखेंगे, राइट लिखेंगे, क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डू और डज का इस्तेमाल है और नॉट का एडिशन है जी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कौन हूं? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई डू नॉट, मैं क्या नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, काम का क्या हो रहा है? झूठ ना बोलने का। तो आई डू नॉट टेल अ लाई जी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अली स्कूल नहीं जाता है जी। अली क्या है? सब्जेक्ट और ये क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ आएगा डज। अली डज नॉट, एज इट इज आ जाएगा, नॉट। स्कूल जाने का काम हो रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, और ऑब्जेक्ट इस पे काम हो रहा है स्कूल पे, गो टू स्कूल। अली डज नॉट गो टू स्कूल। अली स्कूल नहीं जाता है। उम्मीद है कि आपको सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जी स्टूडेंट्स। अब हमारी बारी आई है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिकरात और डबल इंट्रोगेटिव फिकरात। अब हमने ये देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और ये डबल इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो सादा सवालिया फिकरात हैं जिनका जवाब हम यस या नो में देते हैं। जैसे कहते हैं व्हाट इज योर नेम, आप यस या नो में अपना जवाब देते हैं। और सिंपल फिकरात के स्टार्ट में क्या का लफ्ज आता है, क्या का वर्ड। और हमारे जो डबल इंट्रोगेटिव फिकरात हैं, WH फैमिली वाले जो फिकरात हैं, उनमें क्या फिक्रे के दरमियान में आता है, उसमें स्टार्ट में क्या नहीं आता है। जैसे तुम क्यों रोती हो, तुम कितने बजे वहां गई, इस तरह के फिकरात। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। ये तो आप जानते हैं कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ, प्लस सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। ये फिकरात में बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जाम में पूरा फिकरा लिखें और उसमें कहीं भी फिकरा लिखें और उसमें हम इंट्रोगेशन का निशान ना दें, इस मार्क को भूल जाएं, तो हमारा फिकरा गलत कंसिडर होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि फिकरा सवालिया है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला फिक्रा है, क्या वो खत लिखती है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डज। सब्जेक्ट हमारा है शी, डज शी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, डज शी राइट। ऑब्जेक्ट हमारा है खत, राइट अ लेटर। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एलिमेंट पूरे हो गए। डज शी सब्जेक्ट, राइट मेन वर्ब की फॉर्म, आ लेटर ऑब्जेक्ट, और एक और चीज भी तो है जो मैंने नहीं लिखी, वो है क्वेश्चन मार्क। क्या तुम स्कूल जाते हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, यू की इंग्लिश तुम, इसमें सब्जेक्ट यू हो, तुम। डू यू, जाना, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डू यू गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, काम हो रहा है स्कूल पे,
go to school, question mark. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? Do तुम, you, main verb play, और ऑब्जेक्ट बात किस पे हो रही है? क्रिकेट पे. प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क ऐसे का ऐसे. ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अब है हमारी डबल इंट्रोगेटिव. तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH फैमिली को अटैच कर देंगे. बाकी हमारा हेल्पिंग वर्ब वैसे का वैसे आएगा, सब्जेक्ट वैसे का वैसे ही आएगा, मेन वर्ब एज इट इज, ऑब्जेक्ट एज इट इज, और हमारा क्वेश्चन मार्क एज इट इज. वो खत क्यों लिखती है? Why does she write a letter? जी, इसमें देखें WH फैमिली वाला सेंटेंस. Why does, सब्जेक्ट है हमारा she, राइट है हमारी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है हमारा लेटर, और क्वेश्चन मार्क एज इट इज. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने इस फिक्रे को भी कर लिया. अगला सेंटेंस है हमारा तुम कहाँ रहते हो? कहाँ की इंग्लिश है वेयर. WH फैमिली. वेयर डू, सब्जेक्ट है यू. वेयर डू यू, मेन वर्ब. वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क. Does, subject the postman. Main verb come, object in this street. Question mark as it is. When does the postman come in this street? When, WH family. Does, the postman, subject. Come, main verb की first form. In this street, object, and plus question mark.